प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण की क्लास के अंतर्गत आज अपन संज्ञा पढ़ेंगे। अपना दोस्त जी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संज्ञा शब्द का अर्थ होता है नाम। अगर आपसे पूछे कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा की परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति एवं भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ये हुई संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। बहुत सी पुस्तकों में समूहवाचक और द्रव्यवाचक को जातिवाचक का ही भेद बताया जाता है। वैसे मूल रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। जातिवाचक के 2 भेद और करें तो फिर संज्ञा के 5 भेद हो जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा: किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन में प्रयुक्त होती है, ये अपन को ध्यान रखना है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम है राम, श्याम, गीता, कोई स्थान का नाम चोटीला, पाली, समाचार पत्र का नाम राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, इस तरह से कोई भी नाम हो सकता है। नदियों के नाम गंगा, यमुना, पर्वतों के नाम हिमालय, अरावली, फूलों के नाम, पौधों के नाम, पेड़ों के नाम होने चाहिए। हिंद महासागर, दिल्ली, शताब्दी एक्सप्रेस, ट्रेन के नाम है, पुस्तकों के नाम है जैसे रामायण, महाभारत। तो इस तरह से यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। जब भी ये बहुवचन बनेगी तो इसका प्रयोग जातिवाचक के रूप में होने लग जाएगा। इसी प्रकार आगे जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा: जो शब्द किसी संपूर्ण जाति के प्राणियों, वस्तुओं आदि का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें संपूर्ण जाति का बोध होता है। जैसे उदाहरण में पेड़, लड़का, नदी। जैसे किसी लड़के का अगर नाम आता है तो व्यक्तिवाचक होगा, पेड़ का नाम आ जाता है तो व्यक्तिवाचक, नहीं तो जातिवाचक। नदी, पुस्तक, कोई पुस्तक का नाम बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक, केवल पुस्तक शब्द है जातिवाचक। कुर्सी, लड़की, पर्वत आदि शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा: जिन शब्दों से किसी पदार्थ की अवस्था के गुण, दोष, दशा, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे बुढ़ापा, मिठास। जैसे मीठा एक गुण है और इससे भाववाचक संज्ञा बनी मिठास। बूढ़ा शब्द में जातिवाचक संज्ञा है और बुढ़ापा ये उसका भाववाचक रूप हो गया। इसी प्रकार बालपन, कड़वा, लिखावट, मोटापा आदि। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद और करते हैं अपन। उनमें है एक समूहवाचक संज्ञा: जिन शब्दों से किसी समूह, समाज या समुदाय का बोध हो, उनको पढ़ते ही ऐसा लगता है कि ये किसी एक समूह का बोध करवा रहे हैं, तो वो समूहवाचक है। उदाहरण के लिए परिवार, सेना, पुलिस, समिति, दल, आयोग, झुंड, ढेर आदि शब्द समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। द्रव्यवाचक संज्ञा: जिन शब्दों से किसी द्रव्य, धातु या तरल पदार्थ का बोध हो वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, तांबा, घी, तेल, दूध, छाछ, पानी आदि द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो ये थे संज्ञा के संपूर्ण भेद और इसके उदाहरण। अब कुछ प्रश्नों के द्वारा अपन इनका अभ्यास करते हैं। जैसे अभ्यास प्रश्न में पहला सवाल है, सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? इस तरह से परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। ऑप्शन दिए हुए आएंगे, जैसे अ व्यक्तिवाचक, ब जातिवाचक, स भाववाचक। तो सुंदरता है किसी भी वस्तु पदार्थ का गुण दशा बता रही है, तो यहाँ भाववाचक संज्ञा होगी। सही उत्तर अपने स होगा। गाय शब्द में कौन सी संज्ञा है?
तो गाय शब्द बोलते ही संपूर्ण जाति का बोध होता है, यानी सभी गायों की बात होती है यहाँ पर। तो गाय एक जातिवाचक संज्ञा हो गई। अगला प्रश्न है, भीड़ शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो भीड़ शब्द बोलते ही एक समूह का बोध होता है, तो इसमें समूहवाचक संज्ञा। राष्ट्रपति भवन में संज्ञा है। राष्ट्रपति भवन एक भवन का नाम है, ये एक वचन है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अपन को ध्यान रखना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन होती है। जब भी एक वचन संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में होता है तो वो जातिवाचक बन जाती है। ऊंचाई शब्द में संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह से प्रश्न परीक्षा में आते हैं। आप इसको याद करके पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। अपना दोस्त जीके चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत।